तो दोस्तों स्वागत है बट हाउ सीरीज के अगले टॉपिक में। तो आज का टॉपिक होने वाला है फियर ऑफ फेलियर, कि हम फियर ऑफ फेलियर को कैसे खत्म करें। तो हमें डर होता है ना कि हम असफल हो गए, हम हार गए, हमें लॉस हो गया, तो हम क्या करेंगे। तो इस डर को आज पूरी तरह खत्म कर देंगे, जिससे आप ही डर को डरा दोगे। पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था रोस्ट केस के बारे में, कि आपको एक कागज पेन उठाना है, उसमें 10-10-10 का रूल लिखना है, कि 10-10-10 के रूल से आप डर को आसानी से भगा सकते हो। आज मैं 2 और ट्रिकें लेकर आया हूँ, जिससे आप अपने डर को आज तो खत्म ही कर दोगे। डोंट वरी, आज आप अपने डर को ऐसे गोल मोल करके फेंक दोगे। तो नो एक्सक्यूजन, सीधा टॉपिक पे। तो पहले मैं बता दूं, हमारा जो माइंड होता है वो 2 हिस्सों में बटा होता है। जब हम फियर ऑफ फेलियर का सामना कर रहे होते हैं तो 2 हिस्से कार्य करते हैं। पहला हिस्सा होता है एक लॉजिकली सोचता है, और दूसरा होता है जो इमोशनली टच होता है उस प्रॉब्लम के साथ। तो इसमें क्या होता है कि जो इमोशनली टच होता है उस प्रॉब्लम के साथ, वो हमारी लॉजिकली ब्रेन को हमसे दूर कर देता है, जिससे हम फियर ऑफ फेलियर के समय जो हमका सॉल्यूशन सोचना था वो सोचना बंद कर देते हैं, जिससे फियर ऑफ फेलियर और बढ़ जाता है। और दूसरा होता है लॉजिकली ब्रेन। तो लॉजिकली ब्रेन क्या होता है, लॉजिक से जो प्रॉब्लम है, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढता है। पहला पॉइंट है थर्ड पर्सन से बात करना। थर्ड पर्सन क्या होता है, अपने आप को एक तीसरा व्यक्ति मान लेना। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो आपकी एक बोर्ड की एग्जाम है। उस बोर्ड की एग्जाम में आपका सबसे बड़ा डर क्या होगा, कि मैं फेल हो गया तो। सबसे बड़ा डर यही होता है कि मैं फेल हो गया तो अब आप कहोगे यार मैं फेल हो गया तो मैं क्या करूँगा, तो यार ये कर तो मैं मतलब मैं अब ये रही आपकी भावना। तो इस सिचुएशन में आप जो है अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाते, और यहीं यदि आपका दोस्त आए तो भाई मैं बता कुछ फेल ना हो जाऊं मैं, तो आप अपने दोस्त को क्या सॉल्यूशन दोगे। प्रॉब्लम सेम थी, सिचुएशन सेम थी, कंडीशन सेम थी, बट आप अपने आप को सॉल्यूशन नहीं दे पा रहे, बल्कि अपने दोस्त को उसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अपने दोस्त को दे पाओगे। जो कि यार तू ज़्यादा पढ़ सकता है, तू उस चीज़ में ज़्यादा फोकस कर सकता है जिस चीज़ में तू कमज़ोर है, डेली हैबिट कुछ बनाना, मतलब ऐसा वगैरह वगैरह जो भी आप अपने दोस्त को एक्सक्यूज कर सकते हो। तो आप अपने दोस्त को समझा सकते हो, बता सकते हो, लेकिन सेम प्रॉब्लम अपने आप को नहीं बता पाते, और यहीं से शुरुआत होती है फियर ऑफ फेलियर की। तब आप सोचते हैं कि मैं फेल हो गया तो आप जब हम ऐसे वर्ड यूज करते हैं तो हमारा जो लॉजिकली ब्रेन है वो हमसे इमोशनली दूर होता जाता है, और इमोशनल ज़्यादा हावी हो जाता है, जिससे हमें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिखाई देना बंद हो जाता है, कि इस प्रॉब्लम का तो लगता है कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, क्योंकि लॉजिक वाला ब्रेन तो हो रहा है दूर धीरे धीरे। तो हमारा जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलना था वो हो जाता है बंद। तब यहीं से शुरुआत होती है थर्ड पर्सन की। तो थर्ड पर्सन क्या करेगा, अपने आप को मानो थर्ड पर्सन, अपना नाम। जैसे मैं बोलूँ कि मैं फेल हो गया, तो इसकी जगह मैं बोलूँगा कि जैसे मेरा नाम प्रिंस है, तो मैं बोलूँगा कि प्रिंस भाई तू फेल हो गया तो क्या करेगा, या प्रिंस तू फेल ना हो जाए तुझे कुछ करना पड़ेगा। लॉजिक वाला ब्रेन धीरे धीरे जगह। अब मैं कहूँगा कि प्रिंस तू फेल ना हो जाए, तो मेरा लॉजिक वाला ब्रेन सोचेगा कि तुझे क्या करना है, प्रिंस तुझे ये करना पड़ेगा, तो प्रिंस तू ये कर सकता है, प्रिंस तू ये कर सकता है। तो जब हम अपने आप को थर्ड पर्सन मान लेते हैं तो हमारा जो लॉजिकली ब्रेन है वो हमसे इमोशनली कनेक्ट हो जाता है, तो इमोशनली प्लस लॉजिकली ज़्यादा बेटर सॉल्यूशन देने लगते हैं। तो अपने आप को थर्ड पर्सन मानो, थर्ड पर्सन से बात करो। द सेकेंड टॉपिक है स्किल एक्विजिशन माइंडसेट। तो स्किल एक्विजिशन माइंडसेट क्या होता है, कि ये साइकोलॉजी की ऐसी ट्रिक होती है कि लॉस को या फिर फेल को ऐसा मान लेना कि लॉस फेल तो कुछ होता ही नहीं है। एग्जाम्पल, जैसे एडिसन की बात करी जाए तो एडिसन ने क्या कहा था कि मैंने 1000 ऐसे तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करते। उसने ये नहीं कहा था कि मैं 1000 बार फेल हो गया, उसने कहा मैंने 1000 ऐसे तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करते। तो ऐसी स्किल एक्विजिशन माइंडसेट क्या होता है, कि जो लॉस को लॉस नहीं मानता, लॉस को एक ऐसा तरीका मानता है जो काम नहीं करता, या फिर लॉस को एक ऐसा तरीका मानने लगता है जिससे उसमें भी वह सीखने की अपॉर्चुनिटी खोजता है। ये वाला माइंडसेट कैसे होता है कि रेफरेंस भाई तू फेल हो गया तो इससे चीज से तू क्या सीख सकता है, अगली बार जब बोर्ड का एग्जाम होगा तो अगली बार मैं इस गलती को नहीं करूंगा। प्रिंस फेल हो गया तो प्रिंस क्या सोचेगा कि ये तरीका ऐसा है जो बोर्ड के एग्जाम में काम नहीं करता। और दूसरा नजरिया क्या हो सकता है कि ये तरीका ऐसा है कि इसको और इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, इसमें और सुधार की जरूरत है। तो जब आप ऐसा वाला माइंडसेट बना लेते हैं तो किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको बिल्कुल पिद्दी सा लगने लगता है। तो जो फियर ऑफ फेलियर बड़े होते जाते हैं ना, उसे आप ऐसे दबाओगे और ऐसे फेंक दोगे। तो फियर ऑफ फेलियर के 3 पॉइंट हो गए आपके पास। पिछले वीडियो में मैंने बताया था रोस्ट केस के बारे में। कॉपी पेन उठाकर आपको 10-10-10 का रूल, आपको कॉपी पेन उठा के 10-10-10 का रूल लिखना है। यदि प्रिंस फेल हो गया तो 10 मिनट बाद क्या होगा, 10 महीने बाद क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा। तो जब आप ऐसा सोचते हो
तो आपके पास एक लॉजिकली क्वेश्चन होता है कि 10 मिनट बाद क्या होगा, 10 महीने बाद क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा। द सेकेंड टॉपिक है थर्ड पर्सन से बात करना। अपने आप को थर्ड पर्सन मानना है, मैं हम का यूज नहीं करना, अपने आप के नामों का यूज करना है कि प्रिंस भाई फेल हो गया तो प्रिंस भाई क्या करेगा। तो लॉजिकली ब्रेन जो होता है अब जग जाता है और उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को ढूंढने में लग जाता है। मतलब थर्ड पॉइंट स्किल एक्विजिशन माइंडसेट। आप अपने आप को ऐसा मानना है कि किसी भी लॉस को, किसी भी फेल को, किसी भी असफलता को ऐसा मानना है कि ये ऐसा तरीका है जो काम नहीं करता, या ये ऐसा तरीका है कि इस तरीके में क्या इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, क्या सीखने की जरूरत है, इससे मैं क्या सीख सकता हूँ। तो आपके पास 3 पॉइंट हो गए जिससे आप फियर ऑफ फेलियर के इस बड़े गोले को उठाकर एक गेंद बनाओ, उस गेंद को फेंक दो, डर को ही डरा दो। उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे कि फियर ऑफ फेलियर आपको डराएगा या आप उसको डराओगे। कमेंट में अपनी प्रॉब्लम बताना, यदि पॉसिबल हुआ तो मैं पर्सनली आपको गाइड कर दूंगा या फिर आपकी प्रॉब्लम पे ही अगला वीडियो बना दूंगा पूरे सॉल्यूशन के साथ। तो मैं भी सीख रहा हूँ और आप भी सीखते जाइए और आगे बढ़ते जाइए और 90 डेज चैलेंज में साथ रहिए। थैंक यू सो मच।